सईद सलाउद्दीन कोई आईपीएस नहीं है। ढाका पाकिस्तान के वो बड़े बड़े जो दहशतगर्द है वो तो बड़े कोई आईपीएस नहीं है। एक जाता है दिल्ली में बम ब्लास्ट करता है, वो डॉक्टर है, उसने पढ़ा कहाँ से, उसने किस किताब से पढ़ा, ये तो आप समझाइए ना, उसने किया क्यों। तो हमारे इमाम साहबों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वो आवाम को सिखाए, अगर जुमा के दिन वो तकरीरें ठीक करें, वो लोगों के कहें कि ये जहाद है नहीं, ये जहलत है, कोई दहशतगर्द बने और सुसाइड बम लगा के किसी कैंप में या किसी मकान में या किसी बाजार में ये वहाँ निहत्ते लोगों का कत्लेआम करें, ये हमारा दीन इस्लाम नहीं कहता है। तो हमारे नौजवान बच सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल में 35 साल पहले ऐसी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि हमारे इमाम साहब कैसा किस मसलकी के साथ है और इसके जहन में क्या चल रहा है, कि ये आतंकवाद को नहीं बढ़ा रहा है, क्या ये अपने हिंदुस्तान या अपने जम्मू कश्मीर के अवाम को कौन सा रास्ता दे रहा है, ये तो पहले होना चाहिए, वो देर हो गया। जिस तरीके से आपने बताया कि जो जब जुमा खिताब किया जा रहा है जुमा में, तो आपका मानना है कि फिर वहाँ पे दहशतगर्द की तालीम दी जा रही है? नहीं, मैं वो नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा ये मतलब है कि इमाम एक जिम्मेदार शख्स है, अगर वो सही कुरान और हदीस को बयान करें तो हमारे नौजवान गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, हमारा नौजवान ड्रग्स नहीं कर सकता है, हमारा नौजवान सुसाइड बम नहीं चलाएगा, अपने आप में बारूद लगाएगा तो मर जाएगा। कि महबूब मुफ्ती ने उसके बाद फिर एक बयान दिया है, उसने कहा कि जितने भी मंदिर हैं पहले मंदिर की जांच होनी चाहिए, उसके बाद फिर। भाई मंदिर में तो कभी बम ब्लास्ट नहीं हुआ ना, मंदिर वालों ने थोड़ी बम ब्लास्ट किया आज तक। जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो कोई धर्म, भाई धर्म देखो ये कहने की बात है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये मीर वाइज उमर फारूक भी जानता है, इनका धर्म है। जब आप जहद का नाम लेते हो तो धर्म है, जब आप पीड़ितों को घरों से लाते मार के निकाल रहे हो तो इनका धर्म है, जब आप हिंदुओं को चुन चुन के मारना चाहते हो तो इनका धर्म है। भाई ये आप भी जानता है, ये मैं भी जानता हूँ। मुसलमान तो बहुत भाई तरीके से इन्होंने आज तक आवाम को गुमराह किया, हुर्रियत के लीडरों ने, और एक दोगलापन चलाया, वो दोगलापन खत्म हो गया। अब मुझे बताए वो वक्त याद कीजिए जब उसी जामिया मस्जिद के सामने एक डीएसपी को शहीद किया गया, ये तो बहुत बड़ी अफसोसनाक बात थी। तब इन्होंने ही ऐसे लोगों को यहाँ पे शहीद करवाया। यहाँ पे एलजी हुकूमत है, तो आप काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे थे सोशल मीडिया पर, लेकिन जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे हुकूमत बनी है तब से लेकर आज तक आप थोड़ा शांति में, क्यों डर लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसलिए आप शांति में? नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जिन्होंने सईद सलाउद्दीन को बनाया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मरगुजारों को आबाद किया। मैं उस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करता हूँ जिन्होंने 6 मंथ के लिए कश्मीर को अंधेरे में डाला, इंटरनेट बंद, हज़ारों जवान जेलों में तरस रहे हैं, हज़ारों लोग जिनकी आंखें नहीं हैं, हज़ारों लोग जो घर से गायब ही है, अभी भी उनके घर वालों को मालूम नहीं है हमारे बच्चे कहाँ हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन रही है जम्मू कश्मीर के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर वक्त वो मकाराना सियासत की है जिससे आज भी हमारे लोग रोते हैं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात होती है। और आज आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, गिने चुने लोग हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। हुर्रियत का आज कोई नाम नहीं लेता है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ लाइन में हूँ आपका मेज़बान जुनैद अहमद। इस समय मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के एक सीनियर लीडर जावेद कुरैशी साहब। जावेद कुरैशी साहब, टाइम देने के लिए शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल मेरा ये रह गया कि सर जब से यहाँ पे एलजी हुकूमत है तो आप काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे थे सोशल मीडिया पर, लेकिन जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे हुकूमत बनी है तब से लेकर आज तक आप थोड़ा शांति में, क्यों डर लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसलिए आप शांति में? सर भाई हमने उस माँ से जन्म लिया है जिस माँ के बच्चों को दहशतगर्दों ने काटा, फिर भी हम नहीं डरे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या डरना। और जावेद कुरैशी वाहिद वो शख्स है जो अल्लाह से डरता है और अल्लाह के सामने सर झुकाता है। आज खासकर ज़िले कुपवारा हो, कोई भी इलाका हो,
जहां पे भारतीय जनता पार्टी का वर्कर नहीं है, और जावेद कुरैशी की दिली तमन्ना जो थी कि हर जगह तिरंगा नजर आए, वो आपने देखा होगा जिले कुपवारा से लेके बानहल तक जो लोग पाकिस्तान के नहरे पाकिस्तान के झंडों को चढ़ाते थे, उनके घरों पे उनके हाथों में आज वो तिरंगा देख के दिल में एक सुकून जैसा पैदा होना, और वो जमात इस्लामी जो कहते थे कि इलेक्शन लड़ना, हिंदुस्तान का पैसा लेना हराम है, और वो इलेक्शन में हिस्सा ले तो जावेद कुरैशी की खुशी की क्या बात होगी। और मीरवाइज उमर फारूक साहब जिसने हुर्रियत को ट्वीट से हटाया, तो मेरे जैसे लोग जो हिंदुस्तान को चाहने वाले, इस तिरंगे को चाहने वाले, इनके दिलों में खुशी कितनी होगी, इनके दिलों में मसरत कितनी होगी, इनके घरों में खुशी कितनी होगी, ये मैं बयान नहीं कर सकता हूँ अल्फाजों में। और रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जिन्होंने सईद सलाउद्दीन को बनाया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मरगुजारों को आबाद किया। मैं उस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करता हूँ जिन्होंने 6 मंथ के लिए कश्मीर को अंधेरे में डाला, इंटरनेट बंद, हज़ारों जवान जेलों में तरस रहे हैं, हज़ारों लोग जिनकी आंखें नहीं हैं, हज़ारों लोग जो घर से गायब ही है, अभी भी उनके घर वालों को मालूम नहीं है हमारे बच्चे कहाँ हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन रही है जम्मू कश्मीर के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर वक्त वो मकाराना सियासत की है जिससे आज भी हमारे लोग रोते हैं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात होती है। तो जब कि फिर आप सोशल मीडिया पे सरगर्म क्यों नहीं नजर आते? नहीं, मैं तो हर वक्त अपने ज़िले में होता हूँ और जो पार्टी का काम होता है वो हम करते हैं। मैं तकरीबन 20-25 दिन से बाहर हूँ, तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमने ख्वाब देखे थे कश्मीर के लिए वो पूरे हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई वो राजनीति नहीं करती है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। वो हर वक्त अपने देश के बारे में सोचता है, अपने देश के लिए काम करता है। और आज आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, गिने चुने लोग हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगा और एक दौर होगा जो हमारी आज जनरेशन आ रही है। इंशाअल्लाह रहमान ये दौर बिल्कुल बेहतरीन होगा। तो आपने कहा कि मीरवाइज साहब ने ट्विटर पर अपना वो हुर्रियत का नाम हटा दिया है, लेकिन उसके बाद मीरवाइज उमर फारूक साहब का एक और दूसरा ट्वीट आ रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे प्रेशराइज किया गया। भाई ट्वीटों से तो अगर दुनिया चलती तो क्या बात होती। डर खौफ नहीं, उसको मालूम है हुर्रियत का वजूद मिट चुका है। ये एक वो पलंदा था जिसकी बुनियाद नहीं थी। हमने आवाम को झूठ बहुत सारा बताया आज तक। हमने आज़ादी के नहरे दे दिए, झूठे ख्वाब दिखाए, कभी पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया, कभी कश्मीर का ख्वाब दिखाया। भाई ये हकीकत है, उनको मालूम है कि हुर्रियत का आज कोई नाम नहीं लेता है। मुझे चाहिए कि मैं हिंदुस्तान के लिए ही काम करूं अगर मुझे अब आगे बढ़ना है, क्योंकि झूठ की उतनी टांगे नहीं होती है। भाई करना है ना, करेगा क्यों नहीं भाई, करना चाहे। हिंदुस्तान का खाता है, मोदी जी का 5 केजी चावल राशन खाता है, उसके घर में भी गोल्डन कार्ड होगा, उसको भी किसान के पैसे आते होंगे। भाई क्यों नहीं, तो हिंदुस्तान के लिए काम नहीं करेगा, किस लिए करेगा, पाकिस्तान के लिए। वो दौर ख़त्म हो चुका है। आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, आज वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एक एक इंच का हिसाब लिया जाए। खासकर जिस तरीके से इन्होंने आज तक आवाम को गुमराह किया हुर्रियत के लीडरों ने,
और एक दोगलापन चलाया, वो दोगलापन ख़त्म हो गया। अब मुझे बताए वो वक्त याद कीजिए जब उसी जामिया मस्जिद के सामने एक डीएसपी को शहीद किया गया। ये तो बहुत बड़ी अफसोसनाक बात थी। तब इन्होंने ही ऐसे लोगों को यहाँ पे शहीद करवाया। चलिए साहब, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से हाल ही में एक ऑर्डर निकाला गया है, तो उस ऑर्डर में ये बताया गया है कि जो जितने भी जामिया हैं या दरसगाह हैं, तो उनकी जांच पड़ताल ज़रूरी होनी चाहिए, जो कि इमाम है। तो ऐसा क्यों? देखो, हमारे इमाम साहबों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो आवाम को सिखाए, अगर जुमा के दिन वो तकरीरें ठीक करें, वो लोगों के कहें कि ये जहाद है नहीं, ये जहलत है, कोई दहशतगर्द बने और सुसाइड बम लगा के किसी कैंप में या किसी मकान में या किसी बाज़ार में वहाँ निहत्ते लोगों का कत्लेआम करें, ये हमारा दीन इस्लाम नहीं कहता है। तो हमारे नौजवान बच सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल में 35 साल पहले ऐसी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि हमारे इमाम साहब कैसा किस मसलकी के साथ है और इसके जहन में क्या चल रहा है, कि ये आतंकवाद को नहीं बढ़ा रहा है, क्या ये अपने हिंदुस्तान या अपने जम्मू कश्मीर के अवाम को कौन सा रास्ता दे रहा है। ये तो पहले होना चाहिए, बहुत देर हो गया। जैसे आप मुझे बताएं कि महबूब मुफ्ती ने उसके बाद फिर एक बयान दिया है, उसने कहा कि जितने भी मंदिर हैं पहले मंदिर की जांच होनी चाहिए, उसके बाद फिर। भाई, मंदिर में तो कभी बम ब्लास्ट नहीं हुआ ना, मंदिर वालों ने थोड़ी बम ब्लास्ट किया आज तक। जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो कोई धर्म, भाई धर्म देखो ये कहने की बात है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये मीर वाइज उमर फारूक भी जानता है। इनका धर्म है। जब आप जहद का नाम लेते हो तो धर्म है। जब आप अलग स्टेट बनाना चाहते हो तो इनका धर्म है। जब आप पीड़ितों को घरों से लाते मार के निकाल रहे हो तो इनका धर्म है। जब आप हिंदुओं को चुन चुन के मारना चाहते हो तो इनका धर्म है। भाई ये आप भी जानता है, ये मैं भी जानता हूँ। तो मुसलमान भी बहुत मरे। भाई मुसलमान, ये आपको कहना है कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अमन का दर्ज देता है हमारा दीन इस्लाम, मगर चंद लोग चंद टुकड़ों के लिए इस दीन इस्लाम को और मुसलमान को इतना बदनाम किया, सुसाइड बमर बनाए। कोई आईपीएस नहीं बनाया, सैयद सलाउद्दीन कोई आईपीएस नहीं है। वहाँ का पाकिस्तान के वो बड़े बड़े जो दहशतगर्द है वो तो बड़े कोई आईपीएस नहीं है। आप मुझे बताइए, यहाँ से एक जाता है दिल्ली में बम ब्लास्ट करता है, वो डॉक्टर है, उसने पढ़ा कहाँ से, उसने किस किताब से पढ़ा, ये तो आप समझाइए ना। उसने किया क्यों? आम लोग जिनको बेचारे को मालूम ही नहीं है मैं शाम को घर आऊँ या वापस आऊँ या मर जाऊँ, मुझे बताइए धर्म तो है। हाँ, अब वो सरकारें नहीं हैं जो इनके ऊपर हाथ रखें, इनको घरों से निकाल के ये हर एक कश्मीरी की जिम्मेदारी बनती है। जब तक हम आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जब तक हम आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बताएंगे, जब तक हम सही और गलत में फ़र्क नहीं करेंगे, तब तक हमारे नौजवानों की लाशें बिछती जाएगी। चलिए आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से आपने बताया कि जो जब जुमा किताब किया जा रहा है जुमा में, तो आपका मानना है कि फिर वहाँ पे दहशतगर्द की तालीम दी जाती है? नहीं, मैं वो नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा ये मतलब है कि इमाम एक जिम्मेदार शख्स है। अगर वो सही कुरान और हदीस को बयान करें तो हमारे नौजवान गलत रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। हमारा नौजवान ड्रग्स नहीं कर सकता है, हमारा नौजवान सुसाइड बम नहीं चलाएगा, अपने आप में बारूद लगाएगा तो मर जाएगा। भाई हमारा नौजवान आईपीएस बनेगा, हमारा नौजवान डॉक्टर बनेगा, हमारा नौजवान हिंदुस्तान के लिए काम करेगा। जब आप हिंदुस्तान को समझोगे ना, तभी तो ये मुमकिन है। तो जैसे आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से बजट सेशन आज चल रहा है, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो मैंने वादे किए थे उनमें से जो आधे वादे मैंने पूरे किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ साल बचा है तो पूरे वादे मैं बराबर करूंगा। लेकिन दूसरी साइड जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कल बजट चल रहा था तो सलमान अली सागर जो कि एमएलए श्रीनगर के, तो उनने भी ये बयान दिया कि हम दफ़ा 35A और दफ़ा 370 जो है तो उसके लिए हम लड़ेंगे और स्टेट हुड को हम वापस ही लाएंगे। और उसके बाद सैफुल मीर का ये बयान आया है कि एटनॉमी को लेकर उन्होंने कहा कि हम इसको किसी भी हालत में, भाई एटानॉमी 370 35A राय शुमारी सेल्फ रोल सब्ज़ रुमाल नमक पाकिस्तान का कितने एजेंडों का ऐलान। भाई ये लोगों को धोखा।
आज वो लोग नहीं हैं जो इनके नहरों में आ जाएंगे। आज समझदार लोग हैं, आज सब जानते हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। ये अपने घरों में रखें। 70 सालों में इन्होंने 370 को मजबूत नहीं किया, अब 70 साल और लग जाएंगे, ठीक है, अब हम वापस लाएंगे। अब ये कभी नहीं स्टेट हुड आ जाएगा। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, जब वैसा होगा तो मिल जाएगा। हालात ठीक है, सब कुछ ठीक है, हालात ठीक है, ये ज़रूरी है। स्टेट हुड के बगैर भी जम्मू कश्मीर चल रही है, और जब हमारे कदावर लीडरों को लगेगा तो दे देंगे। ज़रूरत क्या है? अभी 1 साल होगा और कितना होगा, 1 साल के बाद तो मरना ही मरना है। स्टेट हुड हो गया अभी जब माहौल होगा ऐसे दे देंगे इंशाल्लाह। जी इजाज़त।